आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि हम भैंस के पीठ पे चढ़ के आगे से सिंह की तरफ उतर जाते थे। तो माँ जग बछड़ू पिता जग घोड़ ना हुई होते थोड़ा थोड़ा। तब पिताजी और माताजी का गुण जो है पुत्र में निहित होता है, तो वही काम वही कर रहे हैं। तो मुद्दा हमारा विकास है। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि हमको वोट की चिंता है। हमारे नेता कहते हैं कि हमको वोट की नहीं, हमको वोटरों की चिंता है। नेता प्रतिपक्ष या आदरणीय लालू परिवार यादव जी सहित बिहार के विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से बेरोजगार करने का काम किया है। वो दिल्ली बहुत दूर है, वो कुछ भी कर लेंगे। राजनीतिक विदाई 25 में तय है। 2025 में बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगी और हम लोगों का स्लोगन है 2025 225 फिर से नीतीश। कि एक विपक्ष का कोई भी साथी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों पे सवाल उठाए और साक्ष्य के साथ उठाए, उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बिहार में इस साल चुनाव है और इसी को लेकर तमाम पार्टियां अपने जोरों शोरों से तैयारियों पे लग गई हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे। साकेत जी, क्या नीतीश कुमार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी धन्यवाद का समय है, धन्यवाद के क्रम में ही सवाल आपका गलत है। नीतीश कुमार का हम आपसे पूछेंगे कि नीतीश कुमार को क्यों सत्ता छोड़ देना चाहिए, तो आप इसका जवाब हमको बताइए। उसके बाद तमाम पार्टियां जितनी भी है अगेंस्ट में सारी आरोप लगा रही है। सबसे बड़ी बात है ना कि एक कहावत है कि आप जिधर देख रहे थे सब उधर देख रहे थे, हम तो बस देखने वालों की नज़र देख रहे थे। नीतीश कुमार जिस व्यक्तित्व का नाम है उसको ग्लोबल लीडर कहा जाता है, उसको क्लाइमेट लीडर कहा जाता है। न जाने देश ही नहीं विदेश में भी अमुक अमुक नामों से उनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा सुंदर है? नहीं, क्योंकि उनके पास विजन है। दुनिया का कोई ऐसा देश, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ और भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई ऐसा देश जब इस चीज़ के बारे में कल्पना के बाद की पहल है सोचना, जब कल्पना नहीं किया था, उस समय हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के आधुनिक बिहार के शिल्पकार जिसको कहा जाता है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जल डैश जीवन डैश हरियाली पर्यावरण को लेके सोचा और उसको धरातल पे उतारने का काम किया। ऐसे दूरदर्शी और वैसे व्यक्तित्व के धनी नीतीश कुमार जी हैं। अब विपक्षी क्या कहेगा? विपक्षी उनके बारे में, उनके काम के बारे में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप तमाम इंडिया बंधुओं से और विनम्रतापूर्वक भी कह रहा हूं कि एक विपक्ष का कोई भी साथी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों पे सवाल उठाए और साक्ष्य के साथ उठाए, उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आदरणीय नेता ने विकास का काम बिहार में कुछ इस ढंग का छोड़ा ही नहीं है कि विपक्ष के किसी भी साथी को सिवाय झूठा ट्वीट और बिहार के जनता को बरगलाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव ये सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। तो क्या आप चाह रही हैं कि राजनीतिक रूप से बिहार की जनता ने नेता प्रतिपक्ष या आदरणीय लालू परिवार यादव जी सहित बिहार के विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से बेरोजगार करने का काम किया है बिहार की देवतुल्य जनता? तो आप लोग चाह रहे हैं कि उनके बोलने पे भी पाबंदी लग जाए? लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, हाँ, लेकिन बोलने के साथ साथ मर्यादा के साथ। ये नहीं कि आप किसी को, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ढिढोरा पीटिएगा, तो काम पे बोलें। नेता प्रतिपक्ष का भी दायित्व है। अभी विगत 1 महीना का सत्र चल रहा था, सत्र अभी अंतिम पड़ाव पे है, जहां बिहार के देवतुल्य जनता के भाग्य और भविष्य का फैसला उस विधानसभा में या विधान परिषद में होता है। विपक्ष
या नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार से विकास के मामले में तल्ख से तल्ख सवाल करके उस काम को धरातल पे, अगर लग रहा है कि ये काम यहाँ गलत है, सरकार के नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है या सरकार द्वारा इसको छोड़ा गया है, अनदेखा किया गया है, वो काम कराने का। 5 दिन बच गया है सत्र, 1 महीना का सत्र अंतिम पड़ाव पे है। प्रश्नकाल बीत गया, शून्यकाल बीत गया, बजट काल बीत गया, आज तक नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के किसी भी साथी को बिहार की जनता के प्रति या बिहार के गरीब लोगों के प्रति कुछ भी उस ढंग का बोलने का आपको सुनने का मौका मिला है? आप लोग तो कवर करने जाते होंगे, हम लोग तो नहीं सुने हैं, क्योंकि उनका सारा समय हू हल्ला और बैनर पोस्टर और वर्कआउट में निकल गया। उनको क्या बिहार, अच्छा क्यों करेंगे वो, क्यों बिहार की जनता की भलाई करेंगे? उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि हम भैंस के पीठ पे चढ़ के आगे से सिंह की तरफ उतर जाते थे। तो माँ जग बछड़ू पिता जग घोड़ ना हुई होते थोड़ा थोड़। तो पिताजी और माताजी का गुण जो है पुत्र में निहित होता है, तो वही काम वही कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल बिहार, उससे दूसरा क्या कह सकते हैं? उनके पास कहने के लिए क्या है? सारांश यही है कि बिहार विपक्ष मुद्दा विहीन है, काम के सवाल पे हो। अब मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों के बारे में गिनाऊंगा तो उसके लिए एक थोड़े देर का इंटरव्यू कम पड़ जाएगा। उसके लिए तो एक कथा लिखाएगी या उसके लिए एक लंबी डिबेट की आवश्यकता है, जितना काम बिहार में किया गया है। और इस आधार पे अपने सीना को नीतीश जी के कार्यकर्ता होने के नाते, आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सिपाही होने के नाते गर्व से अपने सीना को, छाती को चौड़ा करके हमें बोल सकते हैं कि बिहार पूरे देश का ऐसा प्रांत है जहां के कार्यों का कुछ ऐसी विकास कार्य आदरणीय नेता द्वारा किया गया है, नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है, जिसका आज के डेट में देश और दूसरे प्रदेश उसका अनुकरण कर रहे हैं। वैसे दूरगामी के सोच के नेता आदरणीय नीतीश कुमार हैं। अब विपक्ष को जो कहना है कहते रहे, दिल्ली बहुत दूर है, वो कुछ भी कर लेंगे, राजनीतिक विदाई 25 में तय है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या सीएम नीतीश कुमार को वक्फ बोर्ड का साथ देने के लिए क्या उन पे भारी पड़ेगा? देखा जाए, वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जिस चीज़ की जानकारी नहीं रहती है उस पर बोलने से इंसान को परहेज करना चाहिए। अब रही बात कि उसका क्या है, अब डिटेल में हम उसको देखेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में हम आपको कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अच्छा चलिए, मेरा एक और सवाल रहेगा कि क्या अगर सीएम नीतीश अगर सत्ता में वापस आते हैं तो किन चीज़ों पे, किन मुद्दों पे उनका फोकस रहेगा ज़्यादा? हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बिहार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और उनके नेतृत्व में 2025 में बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों का स्लोगन है 2025 225 फिर से नीतीश, एनडीए का स्लोगन है। इसी के सिद्धांत पे हमारे एनडीए के तमाम नेतागण पूरे प्रदेश का हर जिला वाइज सम्मेलन कार्यक्रम प्रतिदिन चलते आ रहा है। अभी 5वें चरण का कार्यक्रम हो रहा है एनडीए का सम्मेलन। और रही बात मुद्दा, तो मुद्दा हमारा विकास है। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि हमको वोट की चिंता है। हमारे नेता कहते हैं कि हमको वोट की नहीं, हमको वोटरों की चिंता है। वैसे नेता जो बिहार को ही अपना परिवार मानते हैं, और परिवार मानकर कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक समान काम करने का काम किया है। तो हमारा मुद्दा 2025 का 225 का जो लक्ष्य है हम लोगों का, वो केवल विकास, विकास और विकास पे है। और बिहार की देवतुल्य जनता आदरणीय नेता के विकास को जानती है, और वो ये भी जानती है कि बिहार नीतीश कुमार जी के हाथों में आगे प्रगति के साथ बढ़ता रहेगा। नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार सुरक्षित है। बिहार की जनता को
ये पूर्ण रूप से भरोसा है। और बिहार की जनता आदरणीय नेता बिहार के विकास पुरुष जी को, माननीय नीतीश कुमार को अपने हृदय और दिल में स्थान दे के रखी है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश हैं तो निश्चित है। तो आप सुन रहे थे साकेत कुमार सिंह को, जिनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार बिहार वासियों को अपना परिवार मानते हैं और इनका मुद्दा सिर्फ ये होगा कि अगर वो जीत कर आते हैं तो सिर्फ विकास ही करेंगे। देखते रहिए सच टॉक्स।